ड्रामा सीरियल मोहरा की कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर मुझ समेत आप सबको उन लम्हात का शिद्दत से इंतज़ार था जब सिकंदर के राज के फाश होने के बाद उसके अंजाम का मंजर देखने को मिलेगा। तमाम सामीन बेसब्री से इस लम्हे के मुंतज़िर थे। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी और अब सिकंदर के सामने इसके आमाल का बदला हकीकत बनकर आ जाएगा। हमदानी फैमिली की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ सिकंदर ही नहीं बल्कि अरमीन बेगम भी हैं। तो आखिर होने क्या वाला है लास्ट एपिसोड में, आज की वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रामे में आपको कौन सा किरदार सबसे बेहतरीन लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं मुकम्मल कहानी की तरफ। जब निम्रा का राज सबके सामने खुल गया और अगर डॉक्टर तहरीम ना आती तो शायद निम्रा में भी इतनी हिम्मत ना होती कि वो अपना सच सबके सामने रख सकती। वो शायद दोबारा बेहोश हो जाती, लेकिन डॉक्टर तहरीम की वजह से तमाम हकीकत खुलकर सामने आ गई। जिस तरह अनुषे की बदनामी और रुसवाई इसका मुकद्दर बनी थी, पूरी महफिल में जलील होने के बाद वो भी जिल्लत का बोझ ना सहार सकी और जान दे दी। बिल्कुल यही कुछ आज निम्रा के साथ भी हुआ, क्योंकि मकाफात अमल जब किसी के एक पर आता है तो पूरी फैमिली इसकी चक्की में पिस जाती है। अब जब रेहान की मां फायजा बेगम अपने बेटे को लेकर चली गई तो पीछे निम्रा अपनी मां से पिटती रह गई, और इस सारी बदनामी का असल कसूरवार सिर्फ अरमीन बेगम थी, जिन्होंने अपनी ज़िद अना रुतबे और दौलत को निम्रा की ज़िंदगी पर तरजीह देते हुए रेहान से शादी की ठान रखी थी। अरमीन बेगम ने घर के फ़ायदे के बजाय सिर्फ नुकसान ही दिया, और बिल्कुल ऐसे ही सिकंदर ने भी अपनी मां के साथ मिलकर घर की बर्बादी में कोई कसर ना छोड़ी। मेरे ख्याल में तो दोनों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब जब हमदानी फैमिली घर वापस पहुंचेगी तो हमजा अलीज़े से कहेगा, निम्रा को क्या हो गया, वो तो ऐसी नहीं थी, हमने इसे नाजो नम से पाला है और आज इसने क्या कर डाला यकीन नहीं आता। अलीज़े जवाब देगी, हमजा मोहब्बत ऐसी ही होती है, अकल पर पर्दा डाल देती है। कभी मोहब्बत बगावत बन जाती है, कभी इंतकाम और कभी किसी का इम्तिहान। अक्सर लोग तो मोहब्बत के धोखे में जान भी दे देते हैं। हमजा ये सब सुनता रह जाएगा और हमेशा की तरह अलीज़े की बातें समझ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अरमीन बेगम निम्रा पर बरस पड़ेंगी और अपनी बदनामी की जिम्मेदार उसे ठहराएंगी। लेकिन निम्रा भी पहले बार अपनी माँ को सच कहेगी कि अम्मी, मुझे इस हाल तक आपने पहुँचाया है। मैं बार बार ये कहती रही कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे रेहान पसंद नहीं, मैं दाइम से मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने इसे और इसके चचा को जलील करके निकाल दिया। झूठे इल्ज़ामात भी लगाए कि वो दौलत चाहता है, जबकि वो सब झूठ था। आपकी ज़िद ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। ये सुनकर फरीद हमदानी का गुस्सा आसमान को छू लेगा। वो अपनी बीवी से पूछेगा, क्या तुम जानती थी कि वो पहले ही निकाह कर चुकी है? अरमीन बेगम एतराफ़ कर लेंगी कि निम्रा ने बता दिया था, मगर वो यकीन ना कर सकी। हमजा भी खफा होगा कि जब सब पता था तो आपने हमसे क्यों ना कहा, हम मसले का हल निकाल लेते। अब फरीद हमदानी गुस्से में हुक्म देगा कि दाइम को फ़ौरन बुलाया जाए ताकि वो निम्रा को तलाक दे, मगर वो भूल जाता है कि निम्रा हामला है और इस हालत में तलाक देना भी जायज़ नहीं। इधर सिकंदर गुस्से से पागल होकर बंदूक निकाल लाता है कि दाइम सामने आए तो इसे कत्ल कर दे, लेकिन निम्रा बताती है कि दाइम का नंबर बंद है और वो कहीं और मुंतकिल हो चुका है। अरमीन बेगम निम्रा को घसीट कर हमेशा की तरह गाड़ी में बिठाकर दाइम के घर ले जाएंगी। पूरी हमदानी फैमिली भी वहाँ पहुँचती है, मगर चौकीदार बताता है कि दाइम यहाँ नहीं। सिकंदर गन तान कर चौकीदार को धमकाता है। चौकीदार कांपते हुए दाइम के दोस्त का एड्रेस दे देता है। जैसे ही सब इस एड्रेस पर पहुंचते हैं, सिकंदर वहीं घर देखकर सिक्ते में आ जाएगा। वही घर जहां सिकंदर ने अनुषे को धोखे से निकाह करके एक रात बाद तलाक दे दी थी। घर में दाखिल होते ही हमेशा की तरह वही सच दिखने लगता है और दाइम मौजूद होता है। वो सबको देखकर कहेगा, आ जाइए, आप ही का इंतज़ार था, बस थोड़ी सी सजावट बाकी थी। ये सुनकर सिकंदर और ईशा के चेहरे जर्द पड़ जाएंगे। दाइम सिकंदर की तरफ देखकर कहेगा, क्या हुआ, याद आया कुछ?
यही वो जगह है जहाँ तुमने अनुशा की ज़िंदगी बर्बाद की थी। दाइम सबके सामने सिकंदर के गुनाह खोल देगा। हमदानी फैमिली शदर रह जाएगी, परेशान हो जाएगी। दाइम इंकशाफ करेगा कि सिकंदर ने अनुशा से धोखे से निकाह किया, बदला लेने के लिए एक रात बाद इसे तलाक दे दी और वो हामला भी थी। अब सिकंदर का अपना घर इस अंजाम से दो चार हो रहा है। फिर दाइम भी ये बताएगा कि इसने निम्रा का निकाह नामा जला दिया है और ना कभी से तलाक देगा और ना कबूल करेगा। ये सदमा सुनकर निम्रा शायद खुदकुशी कर ले। पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार करने आएगी। इसके तमाम जुराइम खुलकर सामने आ जाएंगे, हत्ता के हफीज़ साहब के कत्ल का केस भी। आमिर भी गवाही देगा कि अरमीन बेगम ने ही फैक्ट्री में आग लगवाई थी ताकि दाइम की फैमिली को बदनाम किया जा सके। आखिर में अरमीन बेगम को इनकम टैक्स वाले गिरफ्तार कर लेंगे। फरिया को अपने किए पर नादिम होते देखा जाएगा। हनान शायद फरिया को माफ़ कर दे। सिकंदर को बिलाखिर जेल में अपने जुराइम की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आखिर में वीडियो बनाने वाला कहता है, यानी कि मैं कहता हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।